में कोरोना टीकाकरण के विषय में विपक्ष की भूमिका पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि विपक्ष भी समाज का एक हिस्सा है। अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो विपक्ष को अवश्य ही उन्हें सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिखावा करने और सकारात्मक सहयोग व सहभागिता करने में अंतर होता है। सकारात्मक सहयोग के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण कोई सरकार अथवा पार्टी का विषय नहीं है, बल्कि समाज का विषय है जिसके हिस्से हम सभी हैं। वैक्सीनेशन किसी दल की नहीं बल्कि समाज के लिए होती है, इसलिए विपक्ष को खुलकर जानकारियां साझा करनी चाहिए और आपसी सहयोग से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये कोई सरकार की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, समाज की बात है जिसके हम सब हिस्से हैं। पार्टी तो एक माध्यम है हमको काम करने का, जो हमको मंच एक मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम काम करते हैं, वरना हम काम किसी पार्टी के लिए नहीं करते। वैक्सीन लगनी है तो कांग्रेस की लगेगी, या वैक्सीन लगेगी तो केंद्र सरकार दे रही है तो केवल भाजपा वालों को लगेगी। तो समाज के लिए होता है, हम उसके हिस्से हैं। तो जिस सोच से, जिस विचार से हम जिस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं, काम हम समाज के लिए करते हैं, पार्टी हमारा माध्यम होता है। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। इस खबर पर बात करेंगे। निधि, वैक्सीनेशन को लेकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। विपक्ष इसको एक अलग तरीके से बात कहता नजर आ रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से सहयोग करने की बात, वैक्सीनेशन को लेकर सुचारू रूप से चलाने की बात, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी या कमी है तो विपक्ष से ये बात कहता नजर आ रहा है सत्ता पक्ष के अगर है तो सरकार के सामने रखे उसका निराकरण किया जाएगा। तो ऐसे में राजनीतिक रंग भी चढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या कहें? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह से हमने पार्टियों के बयानबाजियों को देखा, राजनीति होते देखा उस पर। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ये कह दिया था कि वैक्सीनेशन की जो डोज आ रही है वो कुछ दिन तक प्रतिबंधित रहे, ताकि सारा एक्सपेरिमेंट, एक तरह से उनका कहने का मतलब था कि छत्तीसगढ़ पे ना किया जाए। तो उसको लेकर भी कई तरह से भाजपाइयों ने सवाल खड़े किए थे कि अब राज्यों को केंद्र द्वारा जब वैक्सीनेशन भेजी जा रही है उससे भी तकलीफ हो रही है, और वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने को लेकर के और उसकी व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के तमाम सवाल खड़े किए। तो इसको लेकर आज अगर हमने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले तो कोरोना किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। और अगर हम किसी पार्टी में रहकर कार्य करते हैं या किसी तरह की सुविधाएं देते हैं तो वो उस पार्टी द्वारा नहीं बल्कि उस सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पार्टी के माध्यम से हमें एक मंच मिलता है केवल कार्य करने का, लेकिन ये ऐसी स्थिति है जिसमें पार्टी विशेष की बात ना करके सीधे सीधे अपनी जानकारियां और अपनी सारी चीजें साझा करनी चाहिए विपक्ष को भी, और एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि कोरोना को जिस तरह से इसका फैलाव हुआ है उसे मात दिया जा सके। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा है कि कोरोना की अगर हम बात करें तो ये ना ही किसी राज्य का मुद्दा है, ना ही किसी पार्टी का मुद्दा है और ना ही किसी बयानबाजियों का मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की राजनीति, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को नहीं करनी चाहिए। और एक साथ अगर हम काम करें तो इससे एक तरह से छुटकारा जरूर पाया जा सकता है बयानबाजी किए बिना। जी बिल्कुल निधि, और कोरोना को लेकर बात करें तो दूसरी लहर धीरे धीरे चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। कोरोना दूसरे चरण में जिस तरह से बात की जाए तो अपने पैर पसारते दिखाई दे रहा है, और पहले चरण को लेकर भी बार बार यही बात की जा रही थी, ये किसी राजनेता, मंत्री, विधायक या अधिकारी या जनता को देखकर नहीं बल्कि कोरोना सब पर अटैक कर सकता है, इसलिए एकजुटता से इसका निदान करना बेहद जरूरी है। और बार बार गाइडलाइन का पालन करने को लेकर और दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी लगातार निकलती सामने आती रही है निधि कि राजनीति के चश्मे से इस बीमारी को नहीं देखना चाहिए, सहयोग लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन इसी तरह की परिस्थितियों को लेकर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है, क्या कहें? जी बिल्कुल। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि लगातार एक कोरोना का जो संक्रमण है वो भयावह रूप लेते जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो परसों के जो आंकड़े आए हैं कल देर रात तक के, वो 1400 आए हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग की क्षमता थी वो केवल 1/3 हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो आगे जो टेस्टिंग अब पूरी होने लगेंगी तो ये जो आंकड़े हैं और भी ज्यादा डरावने वाले नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष कई सवाल इन आंकड़ों को लेकर खड़े कर रहा था। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी होलिका दहन के दिन बैठक ली, जिसमें अब नाइट कर्फ्यू जैसा एक माहौल जो है वो रायपुर में बना दिया गया है। रात 9 बजे तक ही केवल बाजार खुले रहेंगे और 10 बजे तक रेस्टोरेंट और बार खुले रहेंगे, और उनकी ऑनलाइन जो होम डिलीवरी है वो शुरू रहेगी।
तो एक नाइट कर्फ्यू जैसा माहौल जो है अब रायपुर में लगा दिया गया है। इसके बाद भी कहा कुछ ये जा रहा है कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें समीक्षा की जाएगी और उसमें कई बड़े फैसले आ सकते हैं। जैसे कि आज हमने आपको दिखाया कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी साफ तौर पर अपने बयान में ये कह दिया है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो काफी भयावह है और अगर स्थिति यही रही तो सरकार को लॉकडाउन की ओर सोचना चाहिए। तो अब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी शायद लॉकडाउन का आगाज किया जा सकता है अगर आंकड़ों में कंट्रोल नहीं रहा तो। क्योंकि मुख्य तरह से सवाल जिस तरह से भाजपा उठा रही थी कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट जो सरकार ने आयोजित किया उसकी वजह से कोरोना बढ़ा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी खिलाड़ी अब खेल कर वापस गए हैं सारे के सारे लगभग पॉजिटिव आ गए। यार सचिन तेंदुलकर की बात करें, यूसुफ पठान की बात करें, लगभग सारे जो खिलाड़ी हैं वो लगातार पॉजिटिव आते चले जा रहे हैं। तो एक बड़ी घोषणा या फिर एक बड़ा फैसला सरकार को लेने की आवश्यकता है और इसी वजह से लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच कोरोना को लेकर राजनीति हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब राजनीति चरम पर है तो कोरोना भी अपने पैर पसारते लगातार नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर भी बार बार सवालिया निशान विपक्ष लगातार दिखाई दे रहा है और ऐसे में जब एक भयावह स्थिति के संकेत अब छत्तीसगढ़ में मिलने लगे क्योंकि पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में मौजूदा स्थिति को अगर लेकर बात की जाए तो शासन और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी कमर, अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखे कि रोजाना 200 आंकड़े 2000 माफ कीजिएगा आंकड़े पार करते नजर आ रहा था ये मरीजों की संख्या। इसके साथ 3100 और 3500 तक ये आंकड़े पहुंचे। तो उस हिसाब से अब जो बैठक ली गई थी उस बैठक में फैसला यही लिया गया है कि सबसे ज्यादा तो मैन पावर की कमी होती है, जिसके लिए अब अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की, नर्सों की या जिस तरह से भी कमी हो रही है मैन पावर की, उसकी जल्द से जल्द भर्ती ली जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे जो नाइट कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया गया है वो एक तरह से मनाया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संपर्क में एक दूसरे के ना आए। लगातार अब बेड की जो व्यवस्था है वो बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही इस बैठक में जो निर्णय लिया गया था उस पर ये निर्देश साफ तौर पर दिया गया है कि जो ऑक्सीजन वाले बेड होते हैं अस्पतालों में उसकी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि अगर कोई मरीज संक्रमण का शिकार हुआ है और अगर वो अचानक से सीरियस कंडीशन में आता है तो ऑक्सीजन वाले बेड की वजह से कम उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की रफ्तार है वो अब मौत के आंकड़ों में भी ज्यादा तौर पर देखी जा रही है। चलिए, बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर बार बार जो बात कही जा रही है निधि, इसको एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि शासन और प्रशासनिक स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए, इसकी रफ्तार को ब्रेक लगाने के लिए उस गाइडलाइन का पालन करें जो बार बार शासन और प्रशासनिक स्तर पर जारी की जा रही है। दिशा निर्देश का पालन किया जाए क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों से खुद को बचाना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखना है ताकि इस रफ्तार को ब्रेक दिया जा सके। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।